आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं परवीन सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC के द्वारा फाइनली रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट के बारे में। जी हां, आपको डिफरेंट YouTube जो चैनल है उनसे पता भी चल गया होगा, उन्होंने एक्सप्लेन कर भी दिया होगा कि HPSC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उस नोटिफिकेशन में फाइनली रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है। और 2-3 दिन पहले HPSC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें HPSC ने बताया था कि ये कुछ कैंडिडेट हैं और इनको हम प्रोविजनली रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इनके डॉक्यूमेंट्स में या कोई भी कारण है वो 26 तारीख तक अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो भेज दे मेल के द्वारा HPSC में और हम उनको आगे मौका दे देंगे। अगर वो नहीं भेजते तो हम उनको फाइनली रिजेक्ट कर देंगे। तो कुछ कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद भी फाइनली रिजेक्ट कर दिए हैं HPSC के द्वारा। यानी आप समझ सकते हैं कैंडिडेट ने ऑब्जेक्टिव पेपर को पास किया, बहुत टफ कंपटीशन, उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर वो उससे भी ज्यादा कंपटीशन को फेस करके उसको क्वालिफाई किया और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाता है। और जब वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी करता है तो उसको पता चलता है कि आप फाइनली रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो आप स्थिति को समझ सकते हैं, खास करके एक अभ्यर्थी के नजरिए से आप जरूर समझ सकते हैं कि क्या उस अभ्यर्थी के लिए जो परिस्थिति है वो रही होंगी। तो चलिए इसका जो जायज कारण है, जो रियल कारण है, वो मैं आपको बताता हूं कि आखिर फाइनल में कैसे रिजेक्ट हो गए कैंडिडेट। तो इसकी दो बड़ी मेन वजह है। पहली वजह यह है कि आपका एस्टेट एक्सपायर था और आपने एस्टेट एक्सपायर के उस पे ही बलबूते पे आपने क्लेम किया कि मुझे इस प्रोसेस में शामिल किया जाए। तो जब आपका एस्टेट एक्सपायर है, जब उसकी वैलिडिटी जा चुकी है, तो आप प्रोसेस में नहीं रह सकते। एक बड़ा कारण यह था कि एस्टेट जो है वो एक्सपायर था और उस एस्टेट के आधार पर हम नहीं क्लेम कर सकते कि मुझे प्रोसेस में रखा जाए, तो उस कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है। और जो दूसरा कारण है वो बड़ा हैरानीजनक है। एक कैंडिडेट HPSC में गया और उसने मुझे भी बताया कि मैंने कहा जी मुझे क्यों आप फाइनली रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने यानी कि HPSC ने उसको बताया कि आपने जो फॉर्म भरा था उस टाइम आपकी जो एज है वो 12 दिन ज्यादा हो चुकी थी और इसके लिए जब 12 दिन ज्यादा हो चुकी थी नोटिफिकेशन की डेट से, तो आपको हम नहीं रख सकते, प्रोसेस से आपको हम बाहर कर रहे हैं। तो फिर उस कैंडिडेट ने कहा जी मैंने 2019 के अंदर HSSC ने जो हिंदी की वैकेंसी निकाली थी मैंने उसमें फॉर्म अप्लाई किया था और उस टाइम तो 3 साल बचे हुए थे मेरी लास्ट एज से। तो जब उसने ये बात रखी तो HPSC ने इसका जो जवाब दिया वो ये था कि HSSC ने 2019 के अंदर हिंदी की वैकेंसी निकाली थी, लेकिन वो निकाली थी हरियाणा कैडर के लिए, और HPSC ने हिंदी की वैकेंसी निकाली है मेवात कैडर के लिए। यानी कि वैकेंसी हिंदी की थी लेकिन वो हरियाणा कैडर की थी, ये यहाँ पे मेवात कैडर की है। तो कैडर बदल गया, एडवर्टाइजमेंट बदल गई, तो इसलिए आपको जो आपने 19 में भरा था हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते। और आपने ऑर्डर में भी पढ़ा होगा कि ऑर्डर में जो कोर्ट में ये केस हुआ था उसमें भी लिखा हुआ था कि एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और ये 2019 की ही भर्ती है, इसको ऐसे ही कंटिन्यू किया गया है, तो इसमें हम एज के साथ फीस रिलैक्सेशन भी देंगे, और दिया भी गया था। लेकिन अब जो ये कारण बताया है कि हरियाणा है और हरियाणा में ही वैकेंसी निकली है, सब्जेक्ट वही है, हिंदी सब्जेक्ट की निकली है, लेकिन इसका कैडर चेंज हुआ है, यानी कि मेवात कैडर की निकली है, पहले हरियाणा कैडर की थी, तो इस करके उसको रिजेक्ट कर दिया गया, फाइनली रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मुझे तो खैर नहीं ये ठीक सा लगा, क्योंकि एक कैंडिडेट के नजरिए से यदि देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव पास किया है आपने, तभी उसको नोटिफिकेशन थमा देना चाहिए था। उसके बाद सब्जेक्ट भी उसने क्वालिफाई किया है, आपने तब भी उसको एक वार्निंग या एक नोटिफिकेशन भेजना चाहिए था। और जब वो अपने इंटरव्यू के लास्ट पड़ाव पे खड़ा है तो उसको पता चला कि मैं तो इसलिए बाहर हो गया हूं, और जबकि वजह क्या है तो हरियाणा ही, वैकेंसी तो हिंदी की ही है, वैकेंसी तो PGT की ही है। हाँ, बस कैडर अलग है मेवात कैडर, लेकिन मेवात कैडर हरियाणा से बाहर तो नहीं है। तो इसके लिए कैंडिडेट्स को फाइनली रिजेक्ट किया गया है। चलिए आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर मेंशन कीजिएगा।